क्या आपको पता है कि जो पहाड़ हजारों वर्ष से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोका, वही पहाड़ आज टूटने के कगार पे है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक सोची समझी हत्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरावली पर्वत। बट क्या है ये अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत हमारे लिए क्यों जरूरी है, और अगर अरावली पर्वत किसी बड़े माफिया को सौंप देंगे तो क्या होगा। देखो, अरावली पर्वत एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है, और यह पर्वत 2.5 अरब करोड़ वर्ष यानी 250 करोड़ वर्ष पुराना है। और यह पर्वत पूरी दुनिया और भारत का सबसे पुराना पर्वत है। और यदि इसकी तुलना हिमालय पर्वत से करें तो यह पर्वत हिमालय से 5 करोड़ वर्ष पुराना है। इस पर्वत की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, और यह मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। पहले गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली के रायसीना हिल पर खत्म होती है। भारत का राष्ट्रपति भवन और JNU यूनिवर्सिटी अरावली पर्वत के एक्सटेंडेड हिस्से पर ही बनी हुई है। जयपुर का जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ फोर्ट और इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सभी अरावली हिल्स के हिस्से पर ही बने हुए हैं। और अगर आप कभी माउंट आबू घूमने गए हैं तो गुरु शिखर नाम के सबसे ऊंची जगह आप जरूर गए होंगे, और यही गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट करीबन 1722 मीटर है। अरावली पर्वत अपनी युवा अवस्था में हिमालय पर्वत से भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन करोड़ों वर्षों की धूप, हवा और बारिश के कारण इसका अपरदन हुआ, जिस कारण ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। अरावली पर्वतमाला केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि इसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का इकोलॉजिकल लाइफलाइन कहा जाता है। और यदि अरावली पर्वत नहीं होती या भविष्य में खत्म हो जाती है तो इसका परिणाम पूरे उत्तर भारत के लिए विनाशकारी होगा। चलो सबसे पहले यह समझते हैं कि अरावली पर्वत होने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, थार मरुस्थल को रोकना। थार डेजर्ट, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, इसे रोकना इसके लिए सबसे बड़ा काम होगा। अरावली पर्वत एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा है जो पश्चिम से आने वाली गर्म हवा और रेत को पूर्व की ओर यानी कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी की तरफ जाने से रोकता है। दूसरा फायदा, पानी का स्टोरेज। अरावली की दरारें और घाटियां बारिश के पानी को सीधे बहने नहीं देती है और इसे सोख कर जमीन के नीचे भेजती है। इसीलिए अरावली पर्वत के आसपास वेल्स और बोरवेल्स ज्यादा सस्टेनेबल होती है, और यह उत्तर भारत के भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा फायदा, दिल्ली NCR के लिए ऑक्सीजन टैंक। कंक्रीट का जंगल बन चुका दिल्ली और गुरुग्राम, अरावली पर्वत फेफड़े का काम करती है। यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और तापमान को नियंत्रित करता है। और अब समझते हैं कि अरावली पर्वत ना हो तो दिक्कत क्या होगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि दिल्ली और वेस्टर्न यूपी रेगिस्तान बन जाएगा। वैज्ञानिक के अनुसार अरावली पर्वत के हटते ही थार डेजर्ट में चलने वाली स्टर्ली विंड, जो कि लाखों टन बारीक रेत उड़ाती है, इस पार्टिकल्स के कोई पैर नहीं होते, ये हवा के साथ उड़ते हैं, बिना रोक टोक के पूर्व की ओर बढ़ेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब रेगिस्तान में बदल जाएंगे, उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगा। फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि भारत का सबसे अधिक फसल उत्पादन यही होता है, खासकर पंजाब और हरियाणा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी सूखा पड़ने का। बिना अरावली के बारिश के पानी भी नहीं रुकेगा और ना ही जमीन में उतरेगा। दिल्ली NCR और राजस्थान के भूजल भी पूरी तरह सूख जाएगा, झीलें गायब हो जाएंगी, पीने का पानी का संकट इतना गहरा हो जाएगा कि शहरों को खाली करना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी धूल भरी आंधियां और जानलेवा गर्मी। अभी जो धूल भरी आंधियां राजस्थान तक सीमित रहती थी, वो सीधे यूपी और दिल्ली में एंटर करेगी, और गर्मी का तापमान सामान्यतः 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिससे दिल्ली, हरियाणा इन सब शहरों में रहना असंभव हो जाएगा। चौथी सबसे बड़ी दिक्कतें, बाढ़ का खतरा। पहाड़ पानी के बहाव को नियंत्रित करता है, और इसके ना होने पर बारिश का पानी सीधे निचले इलाकों में बहेगा, जिससे मैदानी इलाकों में भीषण बाढ़ आएगी। देखो, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंज की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है, और इस नई डेफिनेशन में 2 पार्ट्स है, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन यह कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास के इलाकों से 100 मीटर ऊपर उठती है, यानी उसका हाइट 100 मीटर है, तभी उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। मतलब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर या उससे कम हो तो उसे अरावली काउंट नहीं किया जाएगा, और अगर उसे अरावली काउंट नहीं हुआ तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, जिससे बड़े बड़े माफियाओं को इन पहाड़ों को काटने का रास्ता खुल जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट का डेफिनेशन यह कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक अरावली हिल्स 500 मीटर के अंदर है, तभी उसे अरावली रेंज में काउंट किया जाएगा।
यानी अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा है तो वो अलग अलग ट्रीट होगा, एक रेंज नहीं। यानी फिर से दिक्कत यह है कि यह नया रूल 90% छोटी पहाड़ियों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर देगा और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहा है कि माइनिंग के लिए रास्ता खुल जाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि अरावली हिल्स का 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची है, बाकी सारी पहाड़ियां 100 मीटर से नीची है। तो इसका मतलब यह है कि 91.3% पहाड़ियों पे अब खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा है बड़े बड़े लैंड माफियों का, खतरा मंडरा रहा है माइनिंग माफियों का और बड़े बड़े पेड़ पौधे काटे जाने का। डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन डिस्ट्रक्शन के साथ नहीं। अगर आज हमने अरावली नहीं बचाई तो इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा इलॉजिकल डिजास्टर होगा। अब देखो क्या होता है। मेरा नाम सुधांशु यादव है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।